सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब की ऋण की मंजूरी दी है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के साथ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा जैसी तात्कालिक जरूरतों के मद्देनजर ऋण की स्वीकृति दी गई। ये ऋण उस विशाल सहायता पैकेज का अंश है जो एशियाई विकास बैंक सरकार और अन्य विकास साझेदारों के साथ समन्वय से उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा चुनौती के मद्देनजर बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की ज्यादा आवश्यकता है। नोवल कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री ने विकास और वृद्धि को वैश्विक कार्यसूची के केंद्र में लाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर डाला है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत ने आरोग्य सेतु ऐप और गरीब कल्याण पैकेज सहित शीघ्रता से उठाए गए कदमों और विभिन्न निर्णायक पहल का उल्लेख किया। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पुणे की दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही एक वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला के मुताबिक अगर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो सितंबर-अक्टूबर तक ये दवाई बाजार में उपलब्ध हो सकती है। कंपनी इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाएगी, जो इस वैक्सीन का परीक्षण करेगी। भारत में मई तक आरटी-पीसीआर टेस्ट किट और एंटीबॉडी टेस्ट किट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और आरटी-पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश 31 मई तक प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने का लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होगा। फिलहाल इसे आईसीएमआर से मंजूरी मिलना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कोरोना के मामले के दुगना होने की समय सीमा अब बढ़कर 10.9 दिन हो गई है। कोरोना वायरस का इलाज माने जा रही प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सभी को सचेत किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस थेरेपी को अभी आईसीएमआर की ओर से इजाजत नहीं दी गई है। इसे केवल ट्रायल और रिसर्च के रूप में आजमाने को कहा गया है। इसके तहत प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि बिना इजाजत के प्लाज्मा थेरेपी का प्रयास, इसका प्रयोग अवैध माना जाएगा। इससे मरीज के जीवन को खतरा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें यह कहा गया था कि गुजरात और मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड से जुड़ी मौतें वायरस के घातक स्ट्रेन के फैलने की वजह से हो रही हैं। इस घातक स्ट्रेन को एल स्ट्रेन कहा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि यूरोपीय देशों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है क्योंकि कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि वो अंत समय तक कोरोना महामारी से पूरी वीरता से लड़े। देश की सेवा और आंतरिक सुरक्षा के लिए उनका योगदान हम सभी देशवासियों को प्रेरित करता है। देश में जब लॉकडाउन हुआ तो कई बच्चों की 10वीं या 12वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म हो गई थी। इन सभी के लिए अब अच्छी खबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो परीक्षा पत्रों की जांच का काम शुरू करें। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से बात करते हुए कहा कि राज्य परीक्षा पत्रों की जांच के काम में सीबीएसई की मदद करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत 7.40 लाख कोविड-19 दावों सहित कुल 12.91 लाख दावों का निपटान किया।
इसमें पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत 2,367 करोड़ रुपए के कोविड दावों सहित 4,684 करोड़ रुपए का वितरण शामिल है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ईपीएफ योजना से एक विशेष निकासी का प्रावधान सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए किया था। यह अधिसूचना 28 मार्च 2020 को जारी की गई थी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अब कोरोना के 6 नए लक्षणों की पहचान की है। सीडीसी के मुताबिक कुछ मरीजों को बहुत जोर की ठंड लगती है और ठंड से शरीर कांपने लगता है। वहीं मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। इन लक्षणों में सिर दर्द भी शामिल है। ये सिर दर्द आमतौर पर होने वाले सिर दर्द से बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ साथ सर्दी जुकाम की समस्या भी महसूस हो सकती है। वहीं गले में खराश और स्वाद या गंध की पहचान शक्ति कम होना भी इसके लक्षणों में शामिल है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।